हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे। देखिए, लगभग 5-6 क्वेश्चन तो मैं करा ही चुका हूँ पेपर 6 के लिए भी। पेपर 5 और 7 का कंप्लीट है। पेपर 8 का 1-2 क्वेश्चन कराया हूँ। तो मैं पेपर 6 का कंप्लीट करवा के पेपर 8 का करवाऊँगा, ठीक है। तो जो ही बच्चे हिस्ट्री ऑनर्स के हैं, आप हमारे साथ तो जुड़ ही सकते हैं बिल्कुल, है ना। आप टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, वहाँ पे चैट ग्रुप भी है, जो जाके आप लोग मुझसे बात भी कर सकते हैं। और वहाँ पे PDF, इम्पोर्टेंट नोटिस वगैरह सब प्रोवाइड किया जाता है। तो इस वीडियो में हमारा क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रवाद के उदय में लिप्टन कहाँ तक उत्तरदायी थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आएगा ही आएगा, ठीक है। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं अब हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले आपको परिचय लिखना है। लिप्टन साम्राज्यवादी सोच का था। उसको ब्रिटिश भारत का सबसे अधिक प्रतिक्रियावादी गवर्नर जनरल माना गया है। उसका उद्देश्य उभरती भारतीय राष्ट्रवाद की भावना को दमन करना था। भारत में ब्रिटिश सत्ता को मजबूत करने के लिए उसने यहाँ की जनता पर अन्याय अत्याचार किए। देखिए, लॉर्ड लिप्टन एक राजनीतिक व्यक्ति तो बिल्कुल नहीं था। इनका जो काल था कितना 1876 से 80 तक था, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए, आपको थोड़ा सा परिचय में लिखना, आप बढ़ा भी सकते हैं, मैंने शॉर्ट करा है, ठीक है। तो भारत में लिप्टन द्वारा किए गए सुधार निम्नलिखित है। आपको सुधार या कानून या एक्ट कुछ भी लिख करके आपको पॉइंट बनाना है, ताकि वो कौन कौन से कारण है, ऐसे भी लिख सकते हैं कि वो कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण क्या हुआ, भारत में राष्ट्रवाद के उदय हुआ। लिप्टन द्वारा किए गए वह कारण जिनसे भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, ऐसा भी आप पॉइंट बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, और पहला लिखना है आंतरिक प्रशासन और नीतियाँ। देखिए, लिप्टन एक प्रतिक्रियावादी प्रशासक था। उसने भारत के आंतरिक प्रशासन में घोर साम्राज्यवादी और प्रतिक्रियावादी नीति को अपनाया। उसने भारतीयों में असंतोष फैला दिया और उनमें राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई। वास्तव में लिप्टन की आंतरिक नीति की असफलता के मुख्य कारण उसका साम्राज्यवादी दृष्टिकोण था। आप लोग साम्राज्यवादी समझते ही होइएगा। उसने इंग्लैंड के हितों की रक्षा के लिए भारतीय हितों की उपेक्षा की, भारतीयों की भावनाओं का तिरस्कार किया और औपनिवेशिक नीतियों का निंदनीय स्वरूप भारतीय जनता के समक्ष रखा। इस प्रकार उनका 4 वर्षों का शासनकाल भारत में अपेक्षा एवं अत्याचार का काल था। ठीक है, साम्राज्यवाद मतलब अपने साम्राज्य को विस्तार करना। तो ये ज़्यादातर साम्राज्यवाद पे ध्यान देते थे लॉर्ड लिप्टन। मीन्स कि जैसे कि आपको पता ही होगा कि इन्होंने अफ़गान से द्वितीय युद्ध किया था, आंग्ल अफ़गान का। तो युद्ध में भाई खर्चे होते हैं, लोग मरते हैं, है ना। तो इस तरह से देखिए, अगला है कि स्वतंत्र व्यापार की नीति। भारत का आर्थिक शोषण ब्रिटिश साम्राज्यवाद का एक अंग था। यह आर्थिक शोषण कई प्रकार से किया जाता था। इसमें एक स्वतंत्र व्यापार की अवधारणा भी थी। स्वतंत्र व्यापार का अर्थ था कि ब्रिटिश उद्योगपतियों को भारत में शोषण की खुली छूट, है ना। स्वतंत्र व्यापार के नाम पर भारत सरकार लंकाशायर और मैनचेस्टर के सूती मिलों के हितों की रक्षा करती थी। इसी स्वतंत्र व्यापार के नाम पर भारतीय के उद्योग धंधों को नष्ट किया, समझ रहे। और स्वतंत्र व्यापार की नीति देखिए, अब यहाँ पे भी हमारे यहाँ भी आपको पता ही होगा कि हाथ से बनाए जाते थे वस्त्र वगैरह, है ना। गांधी जी भी चरखा से बनाए थे। तो जो घरेलू उद्योग धंधों था उसको बंद करा इन्होंने स्वतंत्र व्यापार के नीति के तहत, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल स्वतंत्र होकर के कोई भी ब्रिटिश या यूरोपियन आके यहाँ व्यापार कर सकते थे, ठीक है। उनको कोई टैक्स नहीं, कोई कुछ भी नहीं। और वहाँ के जो पक्के माल थे, कच्चे माल भी तो यहीं से ले जाते थे और पक्का माल बना करके यहीं मार्केट में उतार दिया, ताकि भारतीय उद्योग धंधा बंद हो गया। जिससे भारतीयों के मन में क्या हुआ, असंतोष हुआ और राष्ट्रवाद की भावना पनपी। चलिए, अकाल योग आपको पता ही होगा। देखिए, अकाल हमारे भारत में कई बार पड़े हैं। 1861, 66, 68 और 73 में भारत के विभिन्न भागों में अकाल पड़ चुके थे, किंतु 76 से 78 का अकाल सबसे भयंकर और कष्टकारी था। बार बार पड़ने वाले अकालों से निपटने के लिए लॉर्ड लिप्टन ने सर रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग नियुक्त किया। आयोग ने 1880 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।
किंतु तब तक लिप्टन जा चुका था, इस्तीफा दे चुका क्या था, उनको देना पड़ा था। इंग्लैंड में सरकार ही बदल चुकी थी और रिपन भारत में आ गया था और रिपन ने अकाल आयोग को सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और फेमिनिन इंश्योरेंस फंड की व्यवस्था की, मतलब फंड देने की व्यवस्था करी जो भी अकाल में आघात हुए उनके परिजनों को। धन प्राप्त करने के लिए व्यापार तथा व्यवसाय पर एक लाइसेंस कर लगाया और भूमि पर भी उपकरण सेस लगाए। तो अकाल आयोग का गठन आपको किसने किया था, तो लॉर्ड लिप्टन ने किया था, ठीक है। लेकिन इसका विस्तार किया रिपन ने, ठीक है। तो एक अच्छा कार्य में से माना जाता है, लेकिन ये कब करा, जब इतने अकाल हुए तो इसके बाद करा। चलिए, और सबसे घटिया काम देखिए, जब अकाल पड़ा था तब इन्होंने क्या करा, लॉर्ड लिप्टन ने दिल्ली दरबार का आयोजन कर दिया। देखिए, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1876 में राज उपाधि अधिनियम पारित किया, जिसके द्वारा महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया। आपको पता है कैसर हिंद की उपाधि गांधी जी को भी मिला था, जो उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद त्याग दिया था। इस उपाधि की औपचारिक घोषणा के लिए लिप्टन 1 जनवरी 1877 को दिल्ली में एक वैभवशाली दरबार का आयोजन किया। इस दरबार में राजाओं, नवाबों और जनता के समक्ष उपाधि की घोषणा की गई। भाग्यवश इस समय देश के अधिकांश हिस्सों में अकाल पड़ा हुआ था, तब इन्होंने ये सब करा। सरकार ने मिथ्या प्रदर्शन तथा आडंबर पर लाखों रुपए पानी की तरफ बहा दिया, विशेषकर उस समय जब लोग भूख से मर रहे थे। इस बात के लिए लॉर्ड लिप्टन को हमेशा कोसा जाता है और इन्होंने बहुत गलती करी थी। आरजी प्रधान के अनुसार इस राज उपाधि अधिनियम और दिल्ली दरबार से जनता में एक राष्ट्रीय अपमान की गुप्त भावना फैल गई। भारतीयों ने दिल्ली दरबार की कड़ी आलोचना की। कलकत्ता पत्रिका ने इसकी तुलना उस घटना से की नीरो वंशीबाजी बज रहा था, मतलब उस घटना से कि नीरो बंसी बजा रहा था और रोम जल रहा था, है ना। आगे देखिए, किंतु यह घटना परोक्ष रूप से भारत के लिए लाभदायक सिद्ध हुई। दिल्ली दरबार के आयोजन से भारतीयों के मन में एक नए आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ, जिससे उनके मन में साम्राज्य में अपना अधिकृत स्थान प्राप्त करने की इच्छा जग उठी। उसने मुखरित होकर अपने आप को प्रकट करना आरंभ कर दिया और भारतीयों का नारा लगाया, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने जब अकाल के समय में इतने सारे पैसा खर्च करा था दिल्ली दरबार में, तो लोग भर के, ठीक है, और यहीं से राष्ट्रवाद पनपना शुरू हुआ था। तो ये सब कारण हैं जिससे राष्ट्रवाद का उदय हुआ था भारत में, लिप्टन के कारण। आपको जब पूछा जाएगा एक मेन क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रवाद के उदय के में मुख्य कारण कौन कौन से है, तो बहुत कारण है, लेकिन एक कारण लॉर्ड लिप्टन भी आप बनाइएगा। लॉर्ड लिप्टन में शॉर्टकट में सारे पॉइंट्स को आपको कवर करना होगा, ठीक है। कहाँ पे थे हम लोग, हाँ, दिल्ली दरबार। इसके बाद हमारा आया है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इससे भी राष्ट्रवाद की भावना उभरी, ठीक है। लिप्टन का एक नया कार्य जिसने भारतीयों की भावनाओं को गहरा आघात पहुंचाया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था। उसने उस समय दिल्ली दरबार किया जब हजारों भारतीय अकाल के कारण मौत के मुंह में जा रहे थे। उसने 1878 में अफगानिस्तान से युद्ध छेड़कर देश का करोड़ों रुपया बहा दिया। भारत तथा इंग्लैंड के समाचार पत्रों में लिप्टन की नीतियों की खुलकर निंदा की जा रही थी। लिप्टन भारतीय निंदा को राजद्रोह मानता था, इसलिए उसने आयरिश समाचार पत्रों की तरह भारतीय समाचार पत्रों के विरोध कठोर कार्रवाई करने का निश्चय किया। भारत मंत्री ने तार द्वारा स्वीकृति लेकर लिप्टन ने अपनी परिषद के सदस्यों के विरोध के बावजूद 14 मार्च 1878 को वर्नाकुलर प्रेस एक्ट यानी भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम परिषद में प्रस्तुत किया और उसी दिन से पारित कर दिया। देखिए, और अगला है हमारा भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878। लिप्टन की दमनकारी नीति का एक और कार्य थोड़ा सा मैं यहाँ पे बताया नहीं। देखिए, इन्होंने प्रेस एक्ट चालू किया
जो कि स्थानीय भाषा में न होकर अंग्रेजी भाषा में लिखना था। और उस समय तक लोग बहुत अंग्रेजी जान चुके थे, तो ये उन्होंने सोचा अपने वीडियो पॉज हो गया था, पता नहीं ये पॉइंट मैं आपको समझा पाया कि नहीं। कि भारतीय शस्त्र अधिनियम, देखिए भारतीय शस्त्र अधिनियम आपको पता है कि 1878 में लॉर्ड लिट्टन ने लाया था, जिसमें भारतीयों को मतलब भारतीय के लिए था कि कोई भी भारतीय बिना लाइसेंस के शस्त्र यानी गोली बंदूक नहीं रखेगा। लेकिन ये नियम ब्रिटिशों पे या उसके उच्च अधिकारियों पे, यूरोपियन पे या एंग्लो इंडियंस पे नहीं लागू होते थे। तो ऐसे में इससे लोग भड़क गए और कुछ दिन बाद, इसको 8 साल बाद इस कानून को रद्द कर दिया गया। आई होप, मुझे पता नहीं था, इस वीडियो पॉज हो गया था। चलिए अगला है वैधानिक नागरिक सेवा। लिट्टन ने 1878 से 79 में वैधानिक जनपद सेवा की योजना प्रस्तुत की। इस योजना के अंतर्गत प्रांतीय सरकारों को सिफारिश और भारत सचिव की स्वीकृति के पश्चात कुछ उच्च कुल के भारतीयों को इस सेवा में लिया जा सकता था, किंतु वैधानिक सिविल सेवा में पद और वेतन पैसा नहीं था जैसा कि सिविल सेवा में था। फलतः वैधानिक जनपद सेवा भारतीयों में बहुत लोकप्रिय नहीं हो सकी और 8 वर्ष बाद ही इसे बंद कर दिया गया। अगला है जिसके कारण बहुत लोग गुस्सा हुए इससे, लॉर्ड लिट्टन से, द्वितीय अफगान युद्ध। लिट्टन को प्रधानमंत्री डिज़रायली ने विशेष रूप से रूसी प्रभाव को रोकने और अफगानिस्तान के प्रति आगामी नीति की क्रियान्वयन के लिए भारत भेजा था। इस नीति का उद्देश्य अफगानिस्तान को ब्रिटिश नियंत्रण में लाकर भारतीय साम्राज्य के लिए वैज्ञानिक सीमा प्राप्त करना। इस साम्राज्यवादी नीति के कारण लिट्टन ने अफगानों से एक मूर्खतापूर्ण युद्ध छेड़ दिया जो अपने आरंभ तथा परिणामों में प्रथम अफगान युद्ध इतना के समान ही विनाशकारी सिद्ध हुआ। सब कुछ करने के बाद अंततः लिट्टन की अफगान नीति पूर्णतः असफल हो गई और इसके परिणाम न केवल लिट्टन की प्रतिष्ठा के लिए घातक साबित हुई, बल्कि ब्रिटिश रूढ़िवादी सरकार के पतन के कारण भी बनी। 1880 में इंग्लैंड में चुनाव हुए जिसमें उदारवादी दल के सत्ता में आया और उसके नेता ग्लैडस्टोन इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने। फलतः वायसराय लॉर्ड लिट्टन को 1880 में अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। और अंत में आपको निष्कर्ष लिख लेना है। निष्कर्ष में लिखना है आपको, इसमें कोई संदेह नहीं कि लिट्टन एक विचारक थे, फिर भी वे भारत पर अपना प्रभुत्व जमाने में बुरी तरह सफल नहीं रहे थे, मतलब विफल रहे थे। विशेषज्ञों के अनुसार लिट्टन और कर्जन दो ऐसे वायसराय थे जिनका भारत और इंग्लैंड की स्थिति पर सबसे अधिक नकारात्मक प्रभाव पड़ा। लिट्टन की अलोकप्रिय और दमनकारी नीतियों से आम जनता असंतुष्ट हो गई। अब जब असंतोष फैल चुका था तो यह खतरनाक था। उनकी पहले से भारत के राष्ट्रवाद को मंजूर करने का मार्ग तैयार किया। ठीक है, इस तरह से आपका ये भी क्वेश्चन हो गया। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज मैं 3 क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।